Hello students, welcome to Saral Physics. Sir, physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. You must be knowing मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें I pick up the ticklish topics और you can say confusing topics जिनमें जनरली बच्चे घबराते हैं और उनको मैं बिल्कुल ही सरल वे में एक्सप्लेन करता हूं so that you get the feeling of the topic. तो जैसे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस इस सीरीज में अपलोड की हैं अपने चैनल पे, and in this video I am going to take out the fear from you. जो डर है आपके मन में, जो भी बच्चे रेन मैन प्रॉब्लम से डरते हैं कि बारिश आ रही है, अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, इसमें वेक्टर्स का काम है. ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड कि बारिश हो रही है जी, एक पर्सन इधर को भाग रहा है, तो बताओ वो अपनी अम्ब्रेला को कैसे करेगा हैंडल. जनरली बच्चे इसको क्रैम कर लेते हैं, यार ऐसे होगा, पर मैं आई विल मेक यू फील कि ऐसा होता क्यों है, सो दैट कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, कि इसको ऐसे सॉल्व करना है हमें. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि एक्चुअली में होता क्या, और आपने ये फील भी किया होगा, आपने ये देखा होगा कि मान लो जिस दिन बारिश आ रही है और बारिश आपकी सीधी आ रही है. कैसे पता लगेगा सीधी आ रही है? आप खड़े हो जाओ नॉर्मली, अगर आपके हेड पे वर्टिकली ड्रॉप्स गिर रहे हैं दैट मींस बारिश सीधी आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है. फिर आपने भागना स्टार्ट किया. जब आप भागना स्टार्ट करते हो तो वही बारिश के ड्रॉपलेट्स आपके फेस पे टकराते हैं एक एंगल पे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके भागने की वजह से क्या बारिश टेढ़ी आनी स्टार्ट हो गई? नहीं. बारिश को क्या फर्क पड़ता है कि आप भाग रहे हो, डांस कर रहे हो, लेटे हुए हो, चल रहे हो, क्या कर रहे हो, बारिश तो ऐसे ही आ रही है हमेशा. पर हमें वो टेढ़ी क्यों दिख रही है? इट इज द रिलेटिव मोशन, बिकॉज आप मूव कर रहे हो, जो आपके रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं. तो रिलेटिव मोशन और वेक्टर लॉज जब हम लगाएंगे तो उसको अप्लाई करके हम ये समझ सकते हैं कि वो हमें टेढ़ी क्यों फील होती है. देखो, एक है बारिश का सच में टेढ़ा हो जाना, एक है बारिश का टेढ़ा फील होना. आ रही है बात समझ में? एक है कि बारिश तो वैसी टेढ़ी आ रही है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. एक है कि बारिश तो सीधी आ रही है, आपने भागना स्टार्ट किया इसलिए वो इंक्लाइंड हिट कर रही है आपके फेस पे, टेढ़ी होगी बारिश. सच में नहीं हुई, लग रही है. सच में नहीं हुई है, वो लग रही है क्योंकि आप रिलेटिव मोशन में हो. किसके? विद रिस्पेक्ट टू रेन के, या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो दोनों का रिलेटिव मोशन चल रहा है. इसका रिजल्ट निकलता है कि जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो एक इंक्लाइंड फॉर्म में, एक टेढ़ी फॉर्म में आपके फेस पे हिट करते हैं. तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में कि रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद दिस वेलोसिटी, मैन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, टेल द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला. छतरी को किस डायरेक्शन में रखें ताकि बारिश से बच जाएं. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. तो आप एक चीज बिल्कुल अच्छे से माइंड में बिठा लो, सीधी बारिश का टेढ़ा फील होना इज द रिजल्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन. बारिश सच में टेढ़ी नहीं हुई है. अच्छा, बारिश सच में टेढ़ी हो कब सकती है? अगर बारिश सीधी आ रही थी और हवा चल पड़ी तो बारिश सच में टेढ़ी हो जाएगी, वो सच में हुई है. पर जब आप भाग रहे हो वो लग रही है सिर्फ. ठीक है, सो अगर मैं यहां पे, अच्छा इससे पहले रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी का, स्पेसिफिकली रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है दो चीजों के बीच में. जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आप सब ने फॉर्मूला देखा जरूर होगा. कौन से वाला? ये वाला. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को आप कैसे लिखते हो? दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. आई एम श्योर आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा, पर मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमने जब ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला तो उसको हमने माइनस ही क्यों किया, प्लस क्यों नहीं कर दिया. फॉर्मूला सभी को पता होगा. ए विद रिस्पेक्ट टू बी में क्या करना होता है? ए माइनस बी. सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस, ऑपोजिट में चल रहे हैं तो प्लस, है ना? ये याद किया हो ना आप सबने ऐसे. बट मेरा यहाँ पे सिंपल पॉइंट ये है कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, व्हाई डू वी सबट्रैक्ट. अब इसका आंसर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है जिसमें मैंने अगेन सरल वे में एक्सप्लेन किया है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को. उसमें आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड व्हाई वी डू दिस माइनस वीबी.
ठीक है, वो एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट आप शिफ्ट करते रहते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको उतनी क्वांटिटी क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। अगेन डिस्क्रिप्शन में चाहे तो उस वीडियो को पहले देख लो, तो इसकी और ज्यादा फील आएगी फिर आपको कि ऐसे क्यों किया हमने। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। कैलकुलेशंस मैं करूंगा, पहले मैं आपको बताता हूं होगा कैसे। देखो बारिश ऐसे आएगी नीचे को, बारिश ऐसे, ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं। बारिश क्योंकि नीचे आ रही है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैं वेलोसिटी वेक्टर बना सकता हूं, और वो वेलोसिटी वेक्टर क्या बताएगा मुझे, वेलोसिटी ऑफ रेन। जब मैं सिंपल बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इट इज ऑब्वियस कि वो मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कुछ मेंशन नहीं है तो वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू होती है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, चलो ठीक है। अब मैं दो केसेस लूंगा। पहले केस में एक पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है। जब देखो ये खड़ा हुआ है नॉर्मली, तो इसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कैसे फील होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं मानता हूं कि इसने इधर को भागना स्टार्ट किया, टुवर्ड्स लेफ्ट। कितनी वेलोसिटी से, vm से। अगेन अगर मैं सिर्फ vm लिख रहा हूं, इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। समझ रहे हो मेरी बात, ये रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स, पर मैं चेक करना चाहता हूं इस मैन के विद रिस्पेक्ट टू, जब ये मैन इधर को भागना स्टार्ट करेगा। तो हमें पता है VRM को कैसे लिखा जाएगा, VR माइनस VM, ऐसे ही लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। ये समझाया मैंने आपको, ऐसा क्यों, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस वीडियो को देखो जाके, ऐसा माइनस ही क्यों करते हैं हम। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, VR में मैं ऐड कर देता हूं नेगेटिव ऑफ VM। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कर सकते हैं। दिस विल बी VRM। अब मैन लेफ्ट में भाग रहा है VM वेलोसिटी से, तो माइनस VM, नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हो आप, अगर VM इधर को है तो माइनस VM इधर को होगा। ठीक है जी। अब आपको एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन किसका करना है, VR का और माइनस VM का। वेक्टर एडिशन करने के दो तरीके, पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ। दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो चलो मैं पैरेललोग्राम को यूज करता हूं। हम दो वेक्टर्स को लेंगे, माइनस VM को और इस VR को। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इन दोनों की टेल्स को कोइंसाइड कर दो। पैरेलल में डिस्प्लेस कर सकता हूं वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाया मैंने माइनस VM, ठीक है, और ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये मैंने इनके टेल्स को कोइंसाइड कर दिया। अब ऐसे कंप्लीट करते हैं इसको, तो रिजल्टेंट मुझे कौन देगा, ये, मतलब दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से क्या पता लगा हमें यह पता लगा जब बारिश रेन वर्टिकली डाउन आ रही है और पर्सन लेफ्ट में भागना स्टार्ट करेगा, तो बारिश उसको ऐसे फील होगी। तो वो अपनी अम्ब्रेला को कैसे रखेगा, इधर को भाग रहा है ना, ये इधर को भाग रहा है VM से, तो इधर को जब ये भागेगा VM से, तो माइनस VM उधर हो गया। माइनस VM क्यों लिया, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन मुझे ऐसे ही करना होता है। वेक्टर एडिशन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उसमें मुझे माइनस VM लेना, तो ये तो मैथमेटिकल हो गया। विजुअली आप समझ पा रहे हो, पर्सन इधर को भागा, बारिश इधर आई, तो ऐसे आप खुद सोचो, जब बारिश सीधी आ रही है और आप एक्टिवा चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो और इधर जा रहे हो, तो फेस पे आता है ना ऐसे आपके,
तो वैसे समझो इसको, आप ऐसे भाग रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, ऐसे जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, और बारिश ऐसे सीधी थी, आप ऐसे जा रहे हो तो बारिश ऐसे फेस पे आएगी ना, फील किया होगा आपने प्रैक्टिकली। तो ऐसे रखना है। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वो बोलेंगे क्या एंगल रखोगे आप इसका विद द वर्टिकल, दैट विल बी थीटा। ये थीटा निकाल लेना आपने, और वो थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा करके निकालते हैं उसको। tan क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की नॉलेज होगी मेरे पास, vm पता होगा मुझे, अगर ये माइनस vm है तो ये भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दिस विल बी vm अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस विल बी वी आर। न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा अभी मैं, सिर्फ थोड़ा समझने की ट्राई करोगी ये कहां पे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ये उस तरफ भागता तो क्या करते हैं, उस तरफ का एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहां पे तो मैंने कहां भगाया उसको, लेफ्ट में भगाया ना, अब हम एक काम करते हैं उसको राइट में भगाते हैं। तब क्या करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद एनालिसिस करो इसका। राइट में भगाना उसको, चलो राइट में भगाते हैं। इधर भागेगा Vm से, अगर Vm से इधर भाग रहा है तो माइनस Vm इधर हो जाएगा, तो मुझे Vr में माइनस Vm को ऐड करना है, तो मैं दोनों की टेल्स को कोइंसाइड करवाऊंगा। ये मैंने बनाया Vr और दूसरी साइड लिखता हूं, ये बनाया मैंने Vr और इधर माइनस Vm है, माइनस Vm कंप्लीट करो तो ये रिजल्टेंट मिला Vrm। थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, मतलब अब इधर को भाग रहे हो तो बारिश इधर आएगी, तो अपनी अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे, इधर भाग रहा था ना वो, इस डायरेक्शन में। हाँ जी, आ रहा है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको फील आई होगी इस टॉपिक की कि कहां पे हमने कैसे अम्ब्रेला को रखना होता है। क्लियर है। तो अब इसके बेस पे हम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर मैं फर्दर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग विद 6 मीटर्स पर सेकेंड। Find the angle with the vertical at which he should hold his umbrella to avoid getting wet. बारिश वर्टिकली डाउन आ रही है 10 की स्पीड से, मैन जो है वो 6 से मूव कर रहा है, लेफ्ट में या राइट में डज नॉट मैटर, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। फाइंड द एंगल, वर्टिकल के साथ आपको एंगल बताना है, एट विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो सिंपल आपको पता है, हमें इस चीज को करने के लिए क्या निकालना होता है, Vrm कैलकुलेट करना होता है, Vrm। और Vrm किसके इक्वल होता है आपका, Vr माइनस Vm के, और ये फर्दर किसके इक्वल होगा, Vr में आप माइनस ऑफ Vm को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देख लेते हैं, यहां पे सपोज करो हमारा जो पर्सन है, हम उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, उसको लेफ्ट में मूव करवा रहे हैं हम, वो इधर जा रहा है Vm से। ठीक है, राइट में भी करवा सकते हो, हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपको एंगल वर्टिकल के साथ बताना है, दोनों में सेम आएगा वो। तो Vm अगर इधर है आपका तो माइनस Vm इधर हो जाएगा, माइनस Vm इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब Vr वर्टिकली डाउन है तो ऐड कर देते हैं, Vr वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ऐसे, ये दिस इज Vr, और ये है हमारे पास माइनस Vm। इसको कंप्लीट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे हो गई,
वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है वो, थीटा। तो अम्ब्रेला कैसे रखनी पड़ेगी अगर बारिश ऐसे फील हो रही है, ऑब्वियसली अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे, और वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। तो वही एंगल बताना है आपको यहां पे, थीटा। तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, जिसमें tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ Vm। Vm परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, मैन कितने से चल रहा है, 6 से, अपॉन बेस Vr, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, 10, 3, 5। तो थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 3/5। इतने एंगल पे आपको रखना पड़ेगा अपनी अम्ब्रेला को, सो दैट वेट ना हो वो पर्सन। आ गई बात समझ में। सो इन दिस वे यू नीड टू टैकल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं हम, लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप समझें। इस क्वेश्चन में बारिश ऑलरेडी एक एंगल पे आ रही है, मैन स्टेशनरी खड़ा हुआ है रोड पे, और बारिश ऑलरेडी टेढ़ी आ रही है, 30 डिग्री का एंगल उसको अपनी अम्ब्रेला का रखना पड़ रहा है, सो दैट वो इस बारिश से बच पाए। ऑब्वियसली जो डायरेक्शन बारिश की होगी वही डायरेक्शन आप अम्ब्रेला की रखोगे, तभी बचोगे ना बारिश से। तो क्वेश्चन में दे रखा है, अ मैन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल सो एज टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द रेन। गीला होने से बचने के लिए उसको ऐसा रखना पड़ रहा है। सडनली उसको पता नहीं क्या होता है, वो अपनी अम्ब्रेला को फेंकता है और 10 किलोमीटर पर आवर से भागना स्टार्ट करता है। फिर वो ये देखता है एंड ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप हिट हिज हेड वर्टिकली। अब बारिश उसको वर्टिकली फील हो रही है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, बारिश वर्टिकली आ रही है, वो भाग रहा है, तो बारिश टेढ़ी फील होगी। अब बारिश ऑलरेडी टेढ़ी आ रही है, उसने भागना स्टार्ट किया, तो अब उसको बारिश सीधी फील हो रही है। फाइंड VRG VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वही VR है जो अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं। नॉर्मली हम इसको VR ही बोलते हैं, क्योंकि जिस चीज का हम मेंशन नहीं करते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू होती है। तो दैट मीन्स इन नटशेल आपको VR निकालना है और VRM निकालना है। अगेन द पॉइंट इज, आपको वेक्टर ट्रायंगल जो बनाना है, वेक्टर डायग्राम बनाना है, वो ढंग से आना चाहिए बनाना, तब करेंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे होगा ये। देखो जी, VR ऐसे है, आपका जो VR है उसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज VR। अच्छा, और दूसरी बात, अब उसको जो रेन ड्रॉप्स है वो कैसे फील हो रहे हैं, वर्टिकली। मतलब मुझे यह पता है यहां से कि VRM वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा मेरा, VRM, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि ऐसे रेन जब आ रही है तो उसने भागना कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया कि VRM वर्टिकल हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि उसने लेफ्ट भागना स्टार्ट किया या राइट भागना स्टार्ट किया, तो अब आपको यहां पे अपनी कॉमन सेंस साथ में लगानी पड़ेगी। आपके पास एक ये वेक्टर है और आपको रिजल्टेंट पता है, तो आप दूसरा वेक्टर कैसे बनाना चाहोगे ताकि ये रिजल्टेंट मिले आपको इसका और दूसरे वाले वेक्टर का। ऑब्वियसली आप वो वाला वेक्टर कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, और ये वेक्टर कौन सा बनेगा आपका, -VM, क्योंकि VRM क्या होता है, VR - VM। तो कहने का मतलब अगर -VM इधर है तो इस पर्सन ने भागना किधर को स्टार्ट किया, इसने
इधर को भागना स्टार्ट किया होगा Vm के साथ, तभी आपका माइनस Vm उधर बनेगा, और Vr ऐसे आ रहा है तभी रिजल्ट आपका Vr माइनस Vm का ऐसे बनेगा। तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये होगा कंप्लीट, ठीक है जी। तो ये डायग्राम बनेगा आपका, सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए। अब Vm आपको उसने दे रखा है 10, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10। इसने 10 किलोमीटर पर आवर से भागना स्टार्ट किया, तो इसकी वैल्यू मैं 10 लिख देता हूं यहां पे। और क्या पता है मुझे, और मुझे पता है एंगल जो Vr बना रहा है ये वर्टिकली तो हुआ, ये एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। और मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास इंफॉर्मेशन। अब मुझे ये मेरे पास डायग्राम, मुझे Vr निकालना है और Vrm निकालना है। ये 10 पता है मुझे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, पैरेललोग्राम है। मतलब इस वेक्टर को मैं यहां भी तो बना सकता हूं ऐसे, अगर देखो इसको मैं यहां बना देता हूं ऐसे, तो ये ट्रायंगल लॉ बन जाता है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर गिव्स दिस वेक्टर, यही होता है ना ट्रायंगुलर लॉ। दिस वेक्टर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन सेम है। अब क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये 10 है, ये Vr है और ये Vm है। तो एक काम करते हैं, पहले साइन लगा लेते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है 10 अपॉन Vr। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन Vr। तो यहां से Vr कितना आ गया आपका, 20 किलोमीटर पर आवर। ये वही Vrg है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब Vrm निकालना है, तो आप क्या करो, आप tan ले लो, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज Vrm। tan 30 इज 1/√3, 10 अपॉन Vrm। तो यहां से Vrm कितना बनेगा आपका, दैट विल बी 10√3 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करके तो काफी हद तक हमारा माइंड ओपन हो जाता है इन क्वेश्चंस को लेके। रेन ऑलरेडी टेढ़ी आ रही थी, तो अगर उसको सीधी फील हो रही है तो मतलब लेफ्ट में भागा होगा, तभी उसका नेगेटिव वेक्टर इधर बनेगा और रिजल्टेंट मुझे ये मिलेगा। सो अगेन Vrm की वैल्यू कितनी है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज 10√3 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन रीड करते हैं। मैन मूविंग विद 5 मीटर्स पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन इसका वेक्टर डायग्राम हमें सबसे पहले ढंग से बनाना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट में आ रहा है कौन राइट में जा रहा है, रेन कैसे आ रही है कैसे नहीं। हाँ ये जरूर पता है, उसके चलने की वजह से रेन उसको वर्टिकल फील हो रही है, मतलब ऑलरेडी रेन एक्चुअली में एक एंगल पे आ रही है। अब एंगल वो कैसा हो सकता है, मैं आपको दोनों वेज में बता देता हूं इसके डायग्राम्स कैसे हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बारिश ऐसे आ रही है, और यहां अज्यूम कर लेते हैं बारिश ऐसे आ रही है। तो यहां पे आपका Vr ऐसे बनेगा और उसके चलने की वजह से उसको फील होना है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पिछले वाला ही केस बन गया। तो मैन जो है इधर चलेगा Vm से, तभी माइनस Vm इधर बनेगा, और रिजल्टेंट आपका जो है, एक सेकेंड, वो कुछ ऐसे बन सकता है, समथिंग लाइक दिस, तभी वर्टिकली फील होगा ना। तो यहां पे ये Vr है Vm है और ये Vrm हो गया। वैल्यूज देख लेते हैं। मैन मूविंग विद 5, तो ये Vm 5 है आपका, और मैंने आपको बताया था अगर ये Vm है तो ये भी Vm हो सकता है, तो ये 5 है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, है तो माइनस Vm है ये। Vrm
ऑब्जर्व कितना लगता है, होता कितना फील होता है उसको, 10 फील होती है उसको, ठीक है, तो ये 10 फील होता है उसको, दिस, ये हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी आर निकालना है आपको। अब ये 10 है, ये 5 और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वी आर स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे 100 प्लस 25 125, 25 इंटू 5 कर देते 5√5 बन जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा 5√5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा अगर बारिश ऐसे आ रही होती तो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये हो जाती वी आर, और उसको फील कैसे हो रही है रेन, VRM उसका ये है। अगर VRM ये है तो VR ये है, तो माइनस VM इधर होगा। अगर माइनस VM इधर है तो मैन भाग किधर को रहा होगा, टुवर्ड्स राइट। तो इसका आप डायग्राम अगर बनाओगे पूरा लाइक दिस, कुछ ऐसा बनेगा ये, नॉट इट इज नॉट टू द स्केल बट बनेगा पैरेललोग्राम। तो अगेन अगर आपका ये VR है तो इसको VR मान सकता हूं मैं, बिल्कुल मान सकता हूं। अगर ये है तो ये भी तो VR हुआ ना, पैरेलल है। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो, इसमें इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मैन कितने से चल रहा था 5 से, और उसको फील जो हो रहा है VRM नीचे को, दैट इज इक्वल टू 10। अगेन वही डायग्राम बन गया आपका, बनाओगे पैरेलल, वो अपना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगेन 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बना, तो VR यहां से भी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5/5 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोनों वेज में मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो डायग्राम जो है आपके ऐसे बनेंगे, तो डायग्राम्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लैरिटी देते हैं हमें कि कैसे बारिश आ रही है, बाकी तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, सिमिलर क्वेश्चन है पर इसमें पूछी आपसे अलग चीज है। मैन मूविंग विद 5 ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन आएगा यहाँ पे, फॉलिंग वर्टिकली डाउन at 10 meters per second. Find the direction of rain with respect to vertical. Again, अब तो टिप्स पे हो गया होगा आपको डायग्राम कैसे है। देखो हम वो वाला केस लेते हैं कि मैन लेफ्ट में भागा, लेफ्ट में चल रहा है, मतलब मूव कर रहा है VM से, तो माइनस VM इधर को होगा। अगर माइनस VM इधर को होगा तो बारिश आपकी ऑब्वियसली इधर को आ रही होगी, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे डायग्राम बनेगा। दिस इज VR एंड दिस इज VRM, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दिया मैंने यहां पे। अब वो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ रेन बताओ विद द वर्टिकल, ये थीटा बताना है। अब अगर ये VM है तो अगेन ये भी VM होगा। वैल्यूज कितनी है, मैन की है 5 और VRM कितना आपको 10 दे रखा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2। तो ऐसे आप एंगल निकाल सकते हो। अगर वो पूछता कि find the direction in which he will be holding his umbrella when standing on the ground, तो जब रुका हुआ है तब तो बारिश टेढ़ी आ रही है, तो रुका हुआ तो है तो अम्ब्रेला को तो ऐसे ही पकड़ेगा ना वो इस केस में,
तब भी आपको यही थीटा बताना था। तो ऐसे ये क्वेश्चंस जो हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन यू अ वेरी सरल वे, सरल एक्सप्लेनेशन। एज यू सी मैंने नाम भी चैनल का ये रखा है, सरल फिजिक्स। आई वॉन्ट टू ऑलवेज एक्सप्लेन द फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स इन अ सरल वे, इजी वे, ताकि माइंड में बैठ जाए। सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, आई विल क्लियर देयर एंड देन ओनली। और दूसरा, मैंने एक रिलेटिव वेलोसिटी का लिंक इसमें डाला हुआ है इस वीडियो में। तो ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है कि VRM को VR माइनस VM लिखते हैं, या कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी में हम माइनस क्यों लगाते हैं, मैंने बहुत ही उसकी भी सरल एक्सप्लेनेशन दी हुई है अपनी रिलेटिव वेलोसिटी की वीडियो में। क्लिक करो वीडियो पे और देखो उसको आराम से। कोई डाउट है तो वहीं पे आप मेरे से पूछो, ठीक है। एंड इफ यू वांट एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक फिजिक्स का जिसमें ऑब्वियसली फ्रॉम JEE एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जिसको आप चाहते हो कि एक आपको सरल वे में आपको समझा दिया जाए ताकि पूरा फील आ जाए टॉपिक का, देन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर भी आई कैन मेक दैट वीडियो, ठीक है। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ एंड stay in touch with me through the comment box. I'll see you in the next video. Thank you.